लेकिन पूरा सेक्टर बज है, चमक रहा है रादर। अब इस चमकते हुए सेक्टर में से आप कुछ ढूंढ के बताइए कहां पर और ज्यादा तेजी बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। देखिए, वैसे मेटल इंडेक्स को अगर आप थोड़े नज़दीक से देखेंगे, तो बारकाई से देखेंगे, तो हमें समझ में आता है कि कोई भी अच्छे मार्केट में ये 3500 से लेकर 3600 के लेवल्स को छूता है और काफ़ी एबनॉर्मल मार्केट्स में ये तकरीबन 4000 4200 के नज़दीक जाता है। तो इस बार अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये परफॉर्मेंस अभी तक इसमें जो दिख रहा है, वो अभी भी एक अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा है और शायद अगर ये 3600 या 3500 के लेवल्स को भी अगर छूने जाता है, तो इंडेक्स में 10% की तेज़ी, यानी कि तकरीबन 15 से 20% की तेज़ी हमें मेटल स्टॉक से दिख सकती है। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल से अगर कोई दिग्गज स्टॉक अगर लेना है तो टाटा स्टील बाय करके चले, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे कंपनीज के अपग्रेड्स भी काफ़ी ऊपर के हैं, काफ़ी ऊपर के रेट्स के हैं और साथ ही साथ मुझे लगता है कि ये स्टॉक 630-650 के रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। तो वेरी शॉर्ट टर्म अगर देखा जाए और उसके बेसिस पे अगर इसके अगर कुछ व्यूज़ लिए जाए, तो मुझे लगता है कि ये 670 के लिए जा रहा है स्टॉक। तो करंट लेवल से इसे बाय करें, 610 का स्टॉप लॉस रखें और साथ ही साथ मुझे लगता है कि स्टील अथॉरिटी में भी अच्छी तेजी बनेगी। लेकिन अगर वेरी शॉर्ट टर्म अगर मुझे कोई व्यू बनाना है, तो लगता है कि टाटा स्टील करंट लेवल से बाय करके चले। चलिए, ये राय टाटा स्टील पर आती हुई दिख रही है। चौहान साहब, आपके अपने दो पसंदीदा पिक्स भी होंगे, अगर उनमें से कुछ मेटल में हो तो वो तो कॉमन आई गए होंगे, लेकिन अपने दो स्टॉक पिक्स शेयर कीजिए। देखिए, वैसे मैंने भी एक मेटल इंडेक्स से एक टाटा स्टील को ही चुना था। उसमें अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छे फॉर्मेशंस है। वहाँ पे मैंने टारगेट्स दिए थे 670 के, स्टॉप लॉस है 610 के। साथ ही साथ मुझे लगता है कि जिंदल स्टील एंड पावर में भी अच्छी तेज़ी बनेगी। ये करीब 270 के करीब ट्रेड कर रहा है। वेरी शॉर्ट टर्म में 280 से लेकर 290 के टारगेट्स हम देख सकते हैं और यहाँ पे हमें 262 का स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन अगर मेटल के अलावा अगर मुझे कोई स्टॉक अगर चूज करना है या चुनना है, तो वो है आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि यहाँ पे भी आज अच्छी तेजी बनी है और शैल जी, मुझे लगता है कि ये स्टॉक अपने प्रीवियस हाई के काफी नजदीक जा सकता है। तो 555 के टारगेट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। हमें स्टॉप लॉस रखना है 500 रुपए के करीब का। जी, तो आईसीआईसीआई बैंक दूसरा नाम है। 555 रुपए के टारगेट्स, 500 के करीब का एक स्टॉप लॉस। और थोड़ी देर पहले जिसकी बात हुई थी वो था टाटा स्टील। अभी श्रीकांत ने उसको भी खरीदारी के लिए चुना है 670 रुपए के टारगेट्स के लिए। 610 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा श्रीकांत, आज इन दोनों के अलावा जो एक और सेक्टर बस कर रहा था वो था रियल स्टेट स्पेस, और उसमें भी डीएलएफ पर्टिकुलरली, जो कि पहले एक बड़ी तेजी दिखा के गया, फिर कंसोलिडेट हुआ और अब दोबारा वहां पर मूव आना शुरू हुआ है। डीएलएफ को लेकर आप क्या राय रखते हैं, क्या करना चाहिए यहाँ पे? देखिए, डीएलएफ में अगर वैसे देखा जाए तो वेरी लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे इसको देखे, यानी कि मंथली क्वार्टरली चार्ट्स पे देखे, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा एक बेस फॉर्मेशन बन रहा है और धीरे धीरे ये स्टॉक बढ़ते जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जो इसकी रफ्तार रहेगी वो ऐसे धीरे ही रहेगी, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो अगर एबनॉर्मल गेन्स आते हैं तो इमीडिएटली नेक्स्ट 2-3 डेज में उसमें वापस एक बुकिंग भी बन जाता है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि अगर डीएलएफ बाय करना है तो कम से कम 2 से 3 महीने का व्यू रखें और यहाँ पे टारगेट्स हम रख सकते हैं 270 से लेकर 290 रुपए के, और स्टॉप लॉस जो हमें रखना है वो रख सकते हैं हम 210 के करीब का। चूंकि ये स्टॉक काफी वोलेटाइल है, तो मुझे लगता है कि एक पोजिशनल व्यू बनाए और एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय करके चले।